Hi guys, this is our day 2 in Bali. Day 2 and 3 we are going to be in Uluwatu. Uluwatu is also known as the beach paradise of Bali. It has a lot to offer. It has the Uluwatu temple, kitchen dance, and then a lot of beach points and sunset points. And we have only left Seminyak and we are going to check in to our new hotel. But before we go and check in, it's very important to have something to eat because it's almost lunchtime and we have not eaten anything yet. It is also going to be our first time trying authentic Indonesian food. So stay tuned. I'll show you what all we are eating and the place we are at right now. तो हम लोग अभी हैं इस वीगन एंड वेजिटेरियन फूड जॉइंट पे। इसका नाम है गिरिधारी। तो गिरिधारी एक इंडियन ओरिजिनेटेड नेम है और ये हिंदू गॉड कृष्ण जी का भी नाम होता है, इसलिए +1 मार्क्स तो मैंने इसे ऐसे ही दे दिए। इनके मेन्यू में बालिनीज़ ऑथेंटिक फूड के अलावा कुछ वेस्टर्न ऑप्शंस भी थे, तो हमने ऑर्डर किया था मी गोरेंग विच इज़ फ्राइड नूडल्स, नासी चंपूर, राइस के संग कुछ साइड डिशेस आती हैं एंड अ वीगन बर्गर विद सम ड्रिंक्स। खाना अच्छा था, टेस्टी था, काफ़ी फुलफिलिंग था और बहुत बजट फ्रेंडली था। तो हमें तो ये प्लेस बहुत पसंद आई और हम इसे डेफिनेटली रिकमेंड भी करेंगे। और खाना ख़त्म करते ही हम निकल गए थे अपने होटल रूम की तरफ। आइए आपको अपना होटल दिखाते हैं। तो ये है हमारे होटल का एंट्रेंस और लॉबी एरिया, वेटिंग एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने आपको बताया जैसे कि उलुवाटू बीच पैराडाइस है, यहाँ पे सर्फिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है, इसलिए जो इंटायर इनका इंटीरियर था वो सर्फिंग बेस्ड था। बहुत ज़्यादा सर्फ बोर्ड्स लगा रखे थे फंकी लुक के लिए। तो चेक इन करके जब हम रूम पे आए तो वी सॉ कि रूम भी काफ़ी कन्वेंशनल होटल रूम जैसा नहीं है। इंटीरियर इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे भी सर्फिंग और कूल कलर्स में कुछ इंटीरियर के संग प्ले अराउंड किया गया है। रूम में हमें पर्सनल बालकनी भी मिली थी जो कि काफ़ी बड़ी थी और रूम का व्यू भी बहुत अच्छा था। एकदम ग्रीनरी और कामिंग सा माहौल था आसपास। उसके बाद हमने बाथरूम चेक किया। बाथरूम मुझे नॉर्मली बाथरूम से थोड़ा छोटा लगा, बट ठीक है, वी वर हियर फॉर ओनली 2 डेज़ एंड ऑल्सो जिस प्राइस पे हमने प्रॉपर्टी बुक की है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। इस होटल में एक रूफटॉप पूल भी है और अकॉर्डिंग टू देम दे टोल्ड अस दैट कि वहाँ का हाईएस्ट, बाली का हाईएस्ट रूफटॉप पूल वही है, उससे ऊपर फिर कोई स्विमिंग पूल नहीं है। तो वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो हमने डिसाइड किया कि पहले जाते हैं, घूम के आते हैं, फिर शाम में वहीं टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप डेफिनेटली वीडियो के एंड में देखना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ। और जैसा कि मैंने बोला, ग्रीनरी से कवर्ड है इंटायर प्लेस, तो काफ़ी रिलैक्सिंग है। हमारे रूम से जो GW पार्क की द हाईएस्ट, इंडोनेशिया की हाईएस्ट जो मूर्ति है करुणा और विष्णु जी की, वो भी दिख रही थी। इसकी इंटायर स्टोरी जो है इस पार्क की, दैट्स ऑल्सो इन द वीडियो बिकॉज वी विजिटेड दैट पार्क, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। फिलहाल तो हम जा रहे हैं ड्रीमलैंड बीच। काफ़ी दूर था ये हमारे होटल रूम से, बट द इंटायर जर्नी वॉज वर्थ इट। मुझे सबसे अच्छी बात बाली की यही लगी कि अगर किसी डेस्टिनेशन पे नहीं भी जाना है और अगर आप स्कूटी उठा के चल दिए हो, आपको नज़ारे अच्छे ही मिलेंगे। इतना अच्छा, इतना पीसफुल लगता है वहाँ पे। एंड आफ्टर अ ग्रेट राइड वी रीच्ड ड्रीमलैंड बीच। ड्रीमलैंड बीच का एंट्रेंस फ्री नहीं है, आपको 10K पर पर्सन देना पड़ता है। 10K इन इंडोनेशियन रुपीज़ विच इज़ लाइक 50 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। एंड जब हम वहाँ पे एंटर कर रहे थे, वी रियलाइज्ड कि जो उसका नाम है बहुत अप्रोप्रिएट है। वो दूर से ही बहुत ड्रीमी लग रहा था और जो वेव्स की साउंड थी वो बहुत दूर तक आ रही थी। इवन स्कूटी पार्क जहाँ हमने की थी वहाँ तक वी वर एबल टू हियर इट। तो ऐसा लग रहा था कि पास ही होगा, बट नहीं, वो काफ़ी दूर तक साउंड उसकी आ रही थी। इतनी लॉन्ग वेव्स थी। मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगी जहाँ पे वो वेव्स की साउंड यू एबल टू हियर। मुझे पर्सनली ओशन और ओशन का व्यू, ओशन की आवाज़ और ये जो सी वेव्स होती हैं, इसका साउंड बहुत पीस प्रोवाइड करता है। तो इफ़ यू आर समवन लाइक मी, आई विल ऐड द क्लिप्स सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस द सेम व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड देयर। Hi guys, I'm at the Dreamland beach right now and I think I know why its name is Dreamland. Let's look at it.
enjoying a dreamy sunset at that dreamy location, we came back to our hotel and decided to explore the rooftop pool. और वो भी बहुत अमेजिंग था, काफ़ी दूर दूर तक बाली दिख रहा था, पूल भी काफ़ी बड़ा था। एंड वी वेंट इन द पूल, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, क्योंकि आप वेकेशन पे हो, आप अपनी डेली लाइफ से हटके अपने पार्टनर के संग बाहर आए हो, सो मेक श्योर कि आपका वेकेशन इज़ एक्चुअली रिलैक्सिंग. That's what I like to do. I do not fit a lot of locations in few days. The main aim of my vacation is to be relaxing, and that's what I like to spend my days. And yeah, that's it. That's how we ended our day one in Uluwatu. हाय गाइस, आज हम लोग का उलूवाटू का सेकंड डे है और आज हम लोग अभी इस वक्त हैं जीडब्ल्यू के कल्चरल पार्क में। जीडब्ल्यू के का फुल फॉर्म है गरुड़ा विष्णु केनचाना और केनकाना समथिंग, प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर। का जो पूरा डेरिवेशन है वो इंडियन और हिंदू गॉड्स विष्णु जी और गरुड़ा जी से आया है। जैसा कि हमें पता है कि गरुड़ा जी जो थे वो विष्णु जी के ही व्हीकल थे, तो ऐसा उनका पूरा स्टोरी था कि गरुड़ा जी काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर थे जिन्होंने ऊपर वाले लोग में सबको परेशान कर रखा था। विष्णु जी ने अपने काबू में किया था और बोला था कि तुम मेरे वाहन बन जाओ, जिसकी डील उनकी ये थी कि वो लोगों को परेशान करना बंद कर देंगे बाकी गॉड्स को, और उसके उनके वाहन बनने के बाद वो उनकी मदर को, जो गरुड़ा जी की मदर थी, वो एक कहीं पे इंस्लेव्ड थी। गिव एंड टेक का कुछ था कि उन्होंने कहा था तुम मेरे वाहन बन जाओ और मैं रिटर्न में तुम्हारी मॉम को फ्री करा दूंगा। तो ये स्टोरी पूरी इंडियन हिंदुइज्म से ली गई है, उसी के डेरिवेशन में उन्हीं को ही डेडिकेट करके ये पूरा पार्क बनाया गया है। तो वो गरुड़ा का स्टैचू इंडोनेशिया का टॉलेस्ट स्टैचू है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट तो हमारा इंडिया वाला है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो वाला सबसे टॉलेस्ट है। बट इंडोनेशिया का टॉलेस्ट ये, और शायद ये वर्ल्ड का फोर्थ टॉलेस्ट है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप लोग जब गेट से आओगे तो आपको थोड़ा सा चल के आना पड़ता है। तो आप स्कूटी से आते हो तो आपकी स्कूटी पार्क कर लेते हैं, वहाँ पे एक नॉर्मल सा टिकट देते हैं, फिर उस टिकट से आप अंदर आओगे तो वो एक बगी में बैठाल के लाएंगे, फिर आपको रियल टिकट लेना पड़ेगा। रियल टिकट थोड़ा सा महंगा कॉस्ट है यहाँ का। रेगुलर टिकट आप लोगे तो 1,25,000 का है, जिसमें केवल एंट्री है और कुछ नहीं मिलता है। 1,25,000 पड़ा अराउंड 680 रुपीज़। एंड उसके संग संग अगर आपको स्टैचू तक जाना है तो वॉक करनी पड़ेगी अराउंड 25 मिनट्स, पूरा 1 किलोमीटर्स का है। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हो तो उन्होंने बोला है कि आप बगी सर्विस ले सकते हो, जो 40K की मिलेगी आपको। 40K इज़ अराउंड 200 रुपीज़। तो दो लोगों का हमें 400 का पड़ा, थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट इसके बाद क्योंकि हमें और भी स्पॉट्स कवर करने हैं तो हम सोचा कि फटाफट जाते हैं, बगी में बैठ स्टैचू देख के वापस आ जाते हैं। वापस पैदल ही आना पड़ेगा, बट हाँ कुछ तो टाइम हमारा सेव होगा, इसलिए हमने बगी ऑप्ट। So yeah, here it is. This is that incredible statue, the tallest statue in the whole of Indonesia, and it does look very beautiful. Right now I really regret not having a drone with me because उससे इसके shots और perfect आते, but never mind. गाइस ये स्टैचू के नीचे का ही एरिया है, यहीं की सारी फोटोज लगी है कंस्ट्रक्शन टाइम की, और जो भी इनका मॉन्यूमेंट हेरिटेज इनको ऐसे दिखाना था यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस पार्क का, वो सबकी फोटोज लगा रखी है इन्होंने। एंड पार्क के एग्जिट में यू हैव दिस फ्री आर्ट म्यूज़ियम, मतलब इसकी एंट्री फ्री है। एंड तो हमने कहा भैया ये भी मत छोड़ो, आए हो तो पूरा देखते हुए जाओ, तो वी वेंट टू दैट म्यूज़ियम ऑल्सो, बट इट वॉज मोर ऑफ अ कमर्शियल प्लेस, क्योंकि एंट्रेंस के बाद ये दीदी आपको अंदर लेके जाएंगी प्यार से और फिर आपको कन्विंस करेंगी कि शूट करा लो, ये कपल शूट होता है यहाँ। पिक्चर्स वर एक्चुअली वेरी नाइस, वो जो भी दिखा रही थी कि आपको वो लोग ड्रेस देंगे एंड फोटोग्राफर देंगे, तो अगर आपको पसंद है आप करा सकते हो, बट हमें थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, और वो फोटोग्राफी का हमारा मूड भी नहीं था उस वक्त, तो वी वर लाइक कि नहीं नहीं ये रहने देते हैं। यार मेरे को गंदे से लग रहे हैं कप थोड़े, कुछ है नहीं इसमें, ये ठंडा भी है।
पता नहीं, मतलब हाँ रिफ्रेशिंग है बट ऐसे ग्रीन टी को ठंडा करके थोड़ा मीठा कर दिया बस। ओ, इनके यहाँ भी इंडिया वाली प्रेस होती है, इंडिया वाली प्रेस। तो यहाँ पे हमें बाली का ओल्ड कल्चर, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ट्रेडिशनल जो उनकी वैल्यूज़ होती है वो देखने को मिली, हाउ ऑल इट स्टार्टेड, एंड या इट वाज ऑल इंक्लूडेड इन दैट कल्चरल पार्क का टिकट ओनली। हाय गाइस, तो हम लोग GW के पार्क से वापस अपने रूम पे आ गए हैं क्योंकि अभी हमको सेकंड और थर्ड स्पॉट भी जाना है। थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं, बहुत गर्मी थी बाहर, मतलब चिपचिपी वाली गर्मी। थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, फेस वगैरह वॉश करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे और फिर हम जा रहे हैं अपने सेकंड स्पॉट पे, तो मैं आपको वहीं मिलती हूँ। हाय गाइस, आई एम सो सॉरी आई हैड टू कट द वीडियो शॉर्ट। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, बट डोंट वरी, द नेक्स्ट पार्ट विल बी आउट सून। But before that, you have to like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon. To share this video with any of your friends जो भी बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं. And if you have any questions regarding the Bali trip, please drop down in the comments. I will be happy to answer, or you can DM me as well on my Instagram. And that's it. Yeah, I'll see you in my next vlog. तब तक के लिए bye.